आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 6 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ जिसमें एंडिंग होगी वो भी क्रेजी ट्विस्ट के साथ। नंबर 6 पर मूवी है किंग ऑफ कोथा। फिल्म की स्टोरी है कोथा नाम का एक डेंजरस सिटी है जहाँ क्राइम और गैंग वॉर के पावरफुल और फियरलेस गैंगस्टर था। इस किसी वजह से किंग ऑफ कोथा उसको कहा जाता था। राजू अपना दोस्त और फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। उसके जाने के बाद सिटी और भी डेंजरस बन जाती है। रेटिंग है 6.6 की। ये मूवी एक अलग टाइप की साइकोलॉजिकल और साइंस ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है मूवी ह्यूमन माइंडसेट, ग्रीड और सोसाइटी के सिस्टम पर फोकस करती है। एक्शन, सस्पेंस और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट के साथ स्टोरी ऑडियंस को कॉन्टिन्यूसली गेस करने पर मजबूर करती है। एंड में फिल्म एक साइकोलॉजिकल मैसेज देने की कोशिश करती है। कभी कभी जो दुनिया हम देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वही पूरी सच हो। नंबर 4 पर मूवी है हिट द थर्ड केस। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 की। मूवी की स्टोरी है SP अर्जुन सरकार यानी नानी के अराउंड घूमती है, जो एक रथलेस और डेंजरस पुलिस ऑफिसर होता है। एक दिन उसका पता चलता है कि एक सीक्रेट डार्क वेब कल्ट लोगों को किडनैप करके उनके बॉडी ऑर्गन्स और हार्मोनल ग्लैंड्स के इलीगल बिजनेस कर रहा है। ये सिर्फ नॉर्मल ऑर्गन ट्रैपिंग नहीं होती बल्कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसके पीछे होती हैं। अर्जुन इस गैंग को ख़त्म करने के लिए अंडरकवर मिशन पर चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बहुत ब्रूटल मेथड यूज़ करता है और क्रिमिनल को बिना डेयर एलिमिनेट कर देता है। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि पूरा सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है और कुछ पावरफुल लोग भी कॉन्स्पिरेसी में इवॉल्व है। स्टोरी एक फ्लैशबैक स्टाइल में दिखाई जाती है जब अर्जुन जेल में मर्डर केस की वजह से बंद होता है। प्रिजन में रखकर वो अपनी पूरी कहानी बताते हुए कैसे उसने ये इस डार्क सिंडिकेट का सच को एक्सपोज किया है। एंड में रिवील होता है कि असली मास्टरमाइंड कोई बाहर का नहीं एनिमी है बल्कि एक ट्रस्टेड इनसाइडर था जिसने सबको मैनिपुलेट किया था। नंबर 3 पर मूवी है आइडेंटिटी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 की। स्टोरी एक टैलेंटेड बट ऑब्सेसिव स्केच आर्टिस्ट के अराउंड घूमती है जो फेसेस को परफेक्टली ड्रॉ कर सकता है। एक ब्रूटल मर्डर केस के बाद उसकी टीम अप एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर के साथ होती है ताकि किलर को पकड़ा जा सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका एक इम्पॉर्टेंट विटनेस मिलता है जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, मतलब वो हर डिटेल याद रख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको फेस ब्लाइंडनेस होती है यानी वो लोगों का चेहरा पहचान नहीं पाता। इसी वजह से केस और ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि विटनेस किलर को क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर पाता। स्केच आर्टिस्ट क्लूज और विटनेस की मेमोरीज से हेल्प की वजह से सस्पेक्ट का फेस रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है नए सीक्रेट्स और हिडन कनेक्शन सामने आते हैं। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि केस सिंपल मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि किलर उनके बहुत ही करीब हो सकता है। स्टोरी में काफ़ी सस्पेंस और माइंड गेम्स होते हैं जहां हर नए क्लूज के साथ ऑडियंस को लगता है कि किलर कौन है, पर फिर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। एंड में शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है असली मर्डर वो नहीं होता जिस पे उन लोगों को शक होता है। नंबर 2 पर मूवी है ARM। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 की। ये स्टोरी है हरिपुरम नेम के एक विलेज की है जहाँ 3 जनरेशन के मैन कुंजी, कल्लू, मनियाम और अजयाम तीनों का रोल टविनो थॉमस ने प्ले किया है। अपने गाँव की इज्जत और एंशियंट ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए मिशन पर वो निकलता है। बहुत सालों पहले एक मिस्टीरियस मेटेरॉइड ज़मीन पर गिरता है और इसे एक पावरफुल डिवाइन लैंप बनाया जाता है। विलेजर्स मानते हैं कि ये लैंप के स्पेशल हो सकती है। उनके गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जनरेशन का एक गार्जियन होता है जो इस सीक्रेट को संभालता है और आउटसाइडर से बचा कर रखता है। पहले कुंजी केलू अपनी ब्रेवरी से विलेज को एनिमी से बचाता है। उसके बाद मंजियान इसकी जनरेशन ने ग्रीड और बिट्रेयल की वजह से ट्रेजर खतरे में आ जाते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में अजियान को पता चलता है कि कुछ डेंजरस लोग एंशिएंट लिम और हिडन ट्रेजर को चुराना चाहते हैं। अजियान अपनी एंसेस्टर की लीगेसी कंटिन्यू करता है और विलेज के ऑनर के लिए
पावरफुल एनिमी से फाइट करता है। इनमें ये दिखाया जाता है कि करेज और सेक्रीफाइस की वजह से हरिपुरम की सीक्रेट जनरेशन तक सेफ रखा गया है। नंबर 1 पर मूवी है गैंगस्टर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 की। फिल्म की स्टोरी है माइकल नेम के एक कोल्ड और इमोशनलेस हिटमैन के अराउंड घूमती है जो सिर्फ पैसे के लिए डेंजरस असैसिन करता है। उसकी लाइफ में ना इमोशन होता है ना रिलेशनशिप, बस मिशन और किलिंग। माइकल को बचपन से ही वायलेंस और क्राइम की दुनिया में ट्रेन किया गया होता है। उसके लिए इंसान के लिए कोई भी वैल्यू नहीं होती। लेकिन सब कुछ तब चेंज हो जाता है जब उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, जैसी एक सिंपल और केयरिंग लड़की होती है जो माइकल के अंदर ही छुपी हुई फीलिंग को धीरे धीरे बाहर लाती है। पहली बार माइकल को फीलिंग्स, अटैचमेंट और नॉर्मल लाइफ का मतलब समझ आता है। इसी बीच मिशन के दौरान गलत हो जाता है उसके साथ। माइकल एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है। उसकी एनिमीज और पुराने बॉसेस उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब माइकल को डिसाइड करना होता है कि वो पुरानी वायलेंस लाइफ कंटिन्यू रखे या जैसी के साथ अपनी नई लाइफ शुरुआत करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।